गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। ये 10th CBSE साइंस का चैप्टर नंबर 10 और 11 जो लाइट से रिलेट हैं उन चैप्टरों को अपन पढ़ रहे हैं। 4 प्रकार की जो डिफरेंट टाइप इमेजेस थी उनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब ये 5 नंबर की डिफरेंट टाइप इमेजेस बनाएंगे तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो 5 पहले आप कहें कि इससे पहले जो 4 टाइप की जो डिफरेंट टाइप इमेजेस पढ़े हैं उनके बारे में मैं शॉर्ट में आपको बता दूं। एक बार आपने मतलब पहले तो जब ऑब्जेक्ट को अपन ने इनफाइनाइट पर रखा है, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा है तो इमेज बनी थी फोकस पर। फिर अपन किसका करके उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या है कि सेंटर और इनफाइन इस 2F1 और इनफाइनाइट के बीच में लेकर के आए थे और इमेज जो है वह इस F2 और 2F2 के बीच में बनी थी। फिर तीसरी वाली जो आपने इमेज देखी थी वह आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा था 2F1 पर और जो इमेज है वो 2F2 पर बनी थी। ठीक है, तीसरी वाली जो इमेज आपने देखी थी वह ऑब्जेक्ट को जब आपने क्या है कि इन दोनों के बीच में रखा था 2F1 और F1 के बीच में, तो इमेज जो है वह क्या है कि 2F2 के बाद में बनी थी। ठीक है ना, बिहाइंड 2F2। ठीक है, बिहाइंड ध्यान रखना, बियॉन्ड वो वर्ड जो है ना बियॉन्ड नहीं आएगा वहां पर। बियॉन्ड का मतलब होता है पहले या उससे मतलब कि पहले। ठीक है ना, और बिहाइंड जो है बिहाइंड का मतलब होता है बाद में, यानी कि बिहाइंड आएगा वहां पर वर्ड। बिहाइंड मैंने गलत बता दिया था, बिहाइंड ना हो करके वहां पर बिहाइंड आएगा। बिहाइंड मतलब बाद में। ठीक है ना, यानी कि 2F2 के बाद में। ओके, अब अपन 4th 5th ये 4 प्रकार की डिफरेंट टाइप इमेजेस देखी थी। अब ये 5th टाइप की। अब अपन ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं एट फोकस पॉइंट। ठीक है ना, F1 पर। तो जब फोकस पर रखेंगे तो यहां से अब इस पर भी आप क्या है कि दो जो क्या है कि रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। 2 रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो पहला रूल्स तो मैंने ये लगाया कि इससे क्या है कि मतलब एक लाइट रेज अपन क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाए हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद वह फोकस पॉइंट से होकर के गुजरेगी। तो ये फोकस पॉइंट से होकर के पास हो गई है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला रूल्स जो है मैंने ये वाला फोकस वाला न लगा करके फोकस पॉइंट से फोकस से होकर के न गुजार करके, क्योंकि फोकस से अपन नहीं ले पाएंगे लाइट रेज को। तो लाइट रेज मैंने लिए कहाँ से होकर के? सेंटर से होकर के, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास की तो ये सीधी की सीधी निकलेगी, किसी प्रकार की बेंडिंग नहीं करेगी, बेंडिंग नहीं होगी और ये सीधी ऐसी की ऐसी निकल जाएगी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। तो आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन जो है ना एक दूसरे के ऐसा लग रहा है कि पैरेलल आगे जा रही है। ठीक है ना, पैरेलल एक दूसरे के आगे जा रही है, एक दूसरे के साथ आगे जा रही है। तो ये कहाँ पर मिलेगी अपने को कोई मालूम नहीं है। तो यानी कि इमेज जो होगी वह फॉर्म्ड होगी एट इनफाइनाइट, मतलब कि आगे जा करके बनेगी। ठीक है ना, ओके। तो ये तो इसके बारे में डायग्राम है। जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे? एट फोकस रखेंगे। तो फोकस पे रखेंगे तो यानी कि इमेज जो है वो इनफाइनाइट पर बनेगी। कहाँ पर बनेगी? इनफाइनाइट पर। ठीक है, अब अबाउट ऑफ इमेज अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी क्या है कि मतलब पोजीशन देखेंगे। सबसे पहले तो पोजीशन, पोजीशन देखेंगे तो एट इनफाइनाइट पर बनेगी। इधर से नेचर देखेंगे तो नेचर जो है वो क्या है कि कहीं पर भी बने, मगर क्या है कि देखो रियल फोकस से होकर के लाइट रेज जा रही हैं तो यानी कि रियल फोकस है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी इमेज बनेगी कहीं पर भी बने वह इनफाइनाइट पर, मगर वो कैसी बनेगी? रियल बनेगी। ठीक है ना, तो रियल। एंड साइड चेंज हो रही है, लाइट रेज की साइड चेंज हो रही है। देखो लाइट रेज की साइड चेंज हो रही है। ये लाइट रेज आ रही थी इधर की साइड से
मगर कि जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद इधर की साइड में, यानी कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ से आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ जा रही है, दोनों ही लाइट रेज। तो यानी कि यहाँ पर इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, तो इन्वर्टेड, ठीक है, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। इधर से आप इसके बारे में देखेंगे तो साइज देखेंगे तो ये बहुत बड़ी इमेज बनेगी, कहीं पर भी जाकर के जहां पर इनफाइनाइट पर बनेगी तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी। तो लार्जर देन, मोर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है कि बहुत ही बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। इसका मैग्निफिकेंस जो है अपन क्या करेंगे, ये तो है ऑब्जेक्ट और इमेज बहुत बड़ी बनेगी, तो ग्रेटर देन यह ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ये इमेज, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गए इसके। तो मतलब क्या है कि जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, तो जो क्या है कि इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, एट इनफाइनाइट बनेगी। ओके, ये तो हो गया 5th टाइप की, मतलब क्या है कि इमेज जो है आपने क्या है कि इससे पहले 4 प्रकार की इमेजेस देखी और ये 5th टाइप की इमेजेस है जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है, एट फोकस पॉइंट रखा है, तो एट इनफाइनाइट पर इमेज बनती है। ओके, आगे चलते हैं अपन। अब आगे अपन लेते हैं लास्ट, इससे बनने वाली लास्ट टाइप की इमेज है कॉन्वेक्स लेंस से, जो अब अपन क्या करेंगे कि इमेज, इसको ऑब्जेक्ट को फोकस और स्पाइरिकल लेंस के बीच में रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये 6, when the object is placed between फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर लिख दो या लेंस ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये लेंस, और लेंस का नाम भी लिख सकते हैं आप, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। या यहां पर ब्रैकेट में लिख देना ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स, इन दोनों के बीच में रख देते। अब अपन देखते हैं, ये एक ही बात है, या पूरे लेंस को ले लो या फिर क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर के अकॉर्डिंग कह रहे हैं तो उसके साथ में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये देखिए, ये तो है प्रिंसिपल एक्सिस, जो आप जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स वाई से भी लिख देते हैं, एक्स वाई से भी लिख देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई से लिखो चाहे ए बी से लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके के कोई मतलब क्या है कि नहीं, ये एल, ये एल, L1 L2, ठीक है ना। तो ये लेंस है L1 L2, ठीक है ना। अब इसमें ये यहाँ पर है ऑप्टिकल सेंटर, ये तो आप पहले से जानते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें यहाँ पर ये फोकस पॉइंट ले लिया अपन ने F1, और इधर भी ये फोकस पॉइंट F2, ठीक। इधर से ये क्या है कि 2F2 और इधर ये 2F1। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बिटवीन स्पाइरिकल लेंस, कॉन्वेक्स वाला ही पढ़ रहे हैं अपन, तो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और फोकस पॉइंट दोनों के बीच में रख रहे हैं। तो दोनों के बीच में रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, देखिए। वही एक लाइन तो अपन क्या है कि मतलब एक रेस तो पैरेलल लेकर के जाएंगे, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाएगी, कहाँ से होकर के पास होगी, ये फोकस पॉइंट से होकर के पास होगी, ठीक है ना। ये तो
इधर की तरफ हुआ, ये तो फोकस वाला हुआ, ठीक है ना। पहला रूल्स लगाया अपन ने। अब फोकस से होकर के ले नहीं सकते क्योंकि ये तो पहले रह गया, तो फोकस पॉइंट से होकर के अपन रेज नहीं डाल सकते हैं। तो आप कहां से डालेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के डाल दीजिए। और ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे तो देखिए इन दोनों के बीच में जो क्या है कि गैपिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। किधर की तरफ, इधर की तरफ। तो यानी कि इधर की तरफ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये दोनों एक कहीं ना कहीं जाकर के मतलब एक दूसरे से मीट करेगी, ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो यानी कि आप ये समझ लीजिए कि इधर की तरफ तो ये मिलेगी ही नहीं, ठीक है ना। ओके, तो अब नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, मतलब इसको एक तरीके से अपेयर्स करके देखें, मिलाने का प्रयास कीजिए। पहले तो रियलिटी में मिलाने का प्रयास करेंगे, मगर रियलिटी में नहीं मिल रही है तो फिर अपन क्या करेंगे, इसको रिवर्स में मिलाने का प्रयास करेंगे, एक तरीके अपेयर्स करेंगे। तो आप इसको क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इधर की तरफ, इस तरीके से। ये क्या है कि ये वर्ड इसमें आ गए तो मैं इनको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। इसमें इनका कोई, अब आपने देख ही लिया कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर की तरफ इसको भी आगे अपन बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसको भी अपन थोड़ा सा इधर की तरफ रिवर्स में बढ़ाएंगे। तो ये एक दूसरे से अपेयर्स फॉर्म में क्या है कि एक दूसरे से मिलेगी। तो जहां पर ये एक दूसरे से मिलेगी वहां पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है ना। ये इस तरीके से। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि पहले इधर की तरफ मिलाने का प्रयास करेंगे, मगर इधर की तरफ नहीं मिलेगी तो इधर की तरफ तो मिलने का सवाल ही नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, फिर इसको अपेयर्स फॉर्म में मिलाने का प्रयास करेंगे। तो अपेयर्स फॉर्म में जहां पर ये एक दूसरे से मीट करेगी वहीं पर ही क्या है कि इमेज बनेगी, ठीक है ना। कब, जब ऑब्जेक्ट को अपन ने फोकस पॉइंट और क्या है कि सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लिया है। अब अपन इसके इमेज के बारे में बात करते हैं। वही 4 पॉइंट, सबसे पहले तो पोजीशन। तो पोजीशन बियॉन्ड, यानी कि मतलब क्या है कि इस लेंस से भी पहले, और बियॉन्ड मतलब अपन क्या करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट से भी पहले एक तरीके से। तो बियॉन्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। और इधर से आगे ये तो हो गई इसकी पोजीशन। नेचर देखते हैं, नेचर। तो नेचर देखेंगे तो देखो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज इधर की तरफ तो मीट कर ही नहीं रही है, तो अपन ने अपेयर्स करके इधर की तरफ इसको मीट कराया है। तो यानी कि इधर की तरफ कैसी बनी है, सीधी बनी है। तो अपन यहां पर करेंगे इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट यानी कि सीधी। और दूसरी बात क्या है कि देखो रियल फोकस की तरफ नहीं बन रही है, रियल फोकस की तरफ मतलब कि फोकस की तरफ नहीं बन रही है। तो फोकस की तरफ नहीं बन रही है तो अपन कहेंगे इसको वर्चुअल। वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल यानी कि एक तरीके से अपेयर्स फॉर्म में अपन ने बनाई है, इसलिए सीधी, इरेक्ट सीधी, और वर्चुअल यानी कि काल्पनिक, ठीक है ना। ओके, आगे देखेंगे इसमें। तो ये तो हो गई नेचर, और नेचर के बाद में अब आप इसमें देखेंगे साइज देखेंगे। तो साइज बड़ी बनी है, इससे ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो यानी कि यहाँ पर लार्ज, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ज्यादा बड़ी नहीं है मगर बड़ी है, ठीक है ना। यहां पर मैग्निफिकेंस रेशो क्या देंगे अपन, ये ऑब्जेक्ट है, इससे थोड़ी बड़ी है तो मतलब लार्ज, और ये इमेज, ठीक है। तो ये क्या है कि मतलब ये आपने 6 टाइप की इमेजेस देखी।
ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या है कि शॉर्ट में इन 6 की 6 जो इमेजेज हैं इनके बारे में आपको वापस बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, है ना, इसको तो अपन रहने देते हैं। देखो सबसे पहले से देखना, जब अपन ने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा, इनफाइनाइट पर, तो इनफाइनाइट पर रखा है, ठीक है ना, इनफाइनाइट पर रखा ऑब्जेक्ट। ये मैं इधर की तरफ एक तरीके से टेबल भी दे देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि ये तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं, और ये एक तरफ इमेज, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को अपन रख रहे हैं कहाँ पर, एट इनफाइनाइट रख रहे हैं। तो एट इनफाइनाइट रख रहे हैं, तो यहाँ से केवल अपन क्या है कि जो पैरेलल लाइट रेज हैं प्रिंसिपल एक्सिस के वही लेकर के आएंगे, और पास होगी कहाँ से होकर के, फोकस से। तो यानी कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनती है, फोकस पर बनती है, F2 पर, ठीक है। इधर से अपन ऑब्जेक्ट को खिसका करके यहाँ पर लेकर के आएंगे, दोनों के बीच में, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में। तो जो इमेज है, ठीक है ना, यानी कि बिटवीन ये क्या है कि इनफाइनाइट एंड 2F1, तो इमेज जो है ना वो कहाँ पर बनेगी, इन दोनों के बीच में बनेगी। तो यानी कि F2 एंड 2F2 दोनों के बीच, ठीक है। इधर से आप इसको खिसका करके यहाँ पर लेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर खिसका करके लेंगे तो सेम साइज की इमेज बनेगी और 2F2 पर बनेगी। यानी कि 2F1 पे लेंगे तो 2F2 पर इमेज बन जाएगी, ठीक है। कहाँ पर बनेगी, 2F2 पर। इधर से फिर इसको खिसका करके इन दोनों के बीच में लेंगे अपन ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में, यानी कि 2F1 एंड F1 इन दोनों के बीच में अपन लेंगे, तो ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो क्या है कि मतलब बिहाइंड इधर से क्या है कि 2F2 के बाद में बनेगी, ठीक है ना। इधर से आप क्या है कि इसको फोकस पॉइंट पर लेंगे तो एट इनफाइनाइट चली जाएगी, ये फोकस पॉइंट पर लेंगे, ठीक है ना, तो एट इनफाइनाइट, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैं इधर की तरफ फिर अगली वाली को इधर की तरफ लिख दूंगा, ठीक है ना। अब ये हो गया, और ये 6 वाली तो आप खुद देख ही रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि जब अपन एट इनफाइनाइट पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो फोकस पर बन रही है इमेज, ठीक है ना। इधर से क्या है कि जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पर लेकर के आएंगे, बिटवीन इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में लेकर के आएंगे, तो इमेज बनेगी 2F2 और F2 के बीच में, यहाँ पर बन जाएगी। इधर से क्या है कि आप इसको और खिसका करके यहाँ पर 2F1 पर लेकर के आएंगे तो 2F2 पर इमेज बनेगी। फिर इधर से 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो बिहाइंड 2F2 मतलब कि इससे बाद में बनेगी। इधर से क्या है कि F1 पर रखेंगे, यहाँ पर फोकस पॉइंट पर रखेंगे, तो फोकस पॉइंट पर रखेंगे तो एट इनफाइनाइट चली जाएगी। कहाँ पर चली जाएगी, एट इनफाइनाइट, ठीक है ना, जो इससे पहले वाली इमेज थी। ओके, तो ये 6 टाइप की। अब इनकी क्या है कि आप साथ में साइज भी देख लेंगे। जब एट इनफाइनाइट रखेंगे आप इमेज को, कहाँ पर, एट इनफाइनाइट रखेंगे, तो फोकस पॉइंट पर तो बनेगी, मगर ये बनेगी बहुत छोटी, यानी कि पॉइंट शेप। कैसी बनेगी, पॉइंट शेप, ठीक है, पॉइंट शेप बन जाएगी। कैसी इमेज बनेगी, पॉइंट शेप, ठीक है। जब बिटवीन आप कहें कि मतलब इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में रखेंगे तो यहाँ पर बनेगी, मगर थोड़ी छोटी बनेगी, स्मॉल बनेगी, स्मॉल, ठीक है ना। और इधर से आप क्या है कि जब 2F1 और 2F2 के बीच में रखेंगे तो मतलब कि इक्वल बनेगी। कैसी बनेगी, इक्वल, है ना। इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज जो है ना वो इक्वल होगी। कैसी होगी, इक्वल। जब आप यहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, यानी कि 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो बिहाइंड 2F2 बनेगी, और क्या है कि मतलब बड़ी बनेगी, तो लार्ज, ठीक है। इधर से क्या है कि F1 पर रखेंगे आप, यहाँ पर रखेंगे फोकस पर, एट इनफाइनाइट बनेगी और मोर लार्जर बनेगी। कैसी बनेगी, मोर लार्जर, ठीक है ना। और ये तो आप देख ही रहे हैं 6 वाली। जब आप क्या है कि इस फोकस पॉइंट और इसके बीच में रखेंगे तो यानी कि इमेज बनेगी यहाँ पर, ठीक है ना।
ये बनेगी, और मतलब कि ऑब्जेक्ट से भी पहले बिहाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और बड़ी बनती है। तो आपको अभी एक बात ध्यान रखनी है, एक बात क्या ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे इसमें बात को ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो फोकस पर बनी इमेज, आपने इसको थोड़ा बहुत खिसकाया तो इमेज भी थोड़ी खिसकी, फिर और खिसकाया तो थोड़ी और खिसक गई इमेज, फिर आपने इसको और खिसकाया तो और खिसक गई इमेज, ठीक है ना, फिर और इसको खिसकाया तो और मतलब इनफाइनाइट पर चली गई, है ना, फिर और बिल्कुल ही पास में लेकर के गए तो इमेज क्या है कि मतलब इधर की तरफ आ गए, ठीक है ना। एक तो ये ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे आप इमेज को खिसकाते जाएंगे फोकस पॉइंट तक, तो इसको ऑब्जेक्ट को खिसकाते जाएंगे तो इमेज भी अपने फोकस पॉइंट से दूर होती जाएगी, ठीक है ना, इधर की तरफ दूर होती जाएगी, खिसकती चली जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, साइज को भी देखेंगे, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को इसके मतलब पास में लाते रह जाएंगे तो ऑब्जेक्ट की इमेज की जो साइज है वो क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। देखो ये बहुत छोटी, फिर थोड़ी छोटी, फिर बड़ी हो गई, इक्वल हो गई, फिर बड़ी हो गई, फिर बहुत बड़ी हो गई, ठीक है ना, यानी कि साइज क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहां तक तो आपने देख लिया। अब अपन ये क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस से तो आपने डिफरेंट टाइप की इमेजेस बना करके देख ली। आप इतना सा ध्यान जरूर रखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाली इमेज, ठीक है ना, जो डिफरेंट टाइप की इमेज है 6 वह एक तरीके से इक्वल होती है, किसके, उसके जैसे सेम होती है, जैसे क्या है कि जो कॉनकेव मिरर था उसके जैसे ही बनती है। आप इतना सा जरूर ध्यान रखेंगे और भी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस से बनने वाली इमेजेस, ठीक है, कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। इससे वही आप जैसे क्या है कि आपने कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, और आप मैंने कहा कि आप कॉन्वेक्स लेंस से उसी तरीके की इमेजेस बनेगी जैसे आपने कॉनकेव मिरर से देखी थी, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस एक जैसी इमेजेस बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसी तरीके से कॉनकेव लेंस, ठीक है ना, और कॉन्वेक्स मिरर जो है एक तरह की इमेजेस बनाते हैं। तो मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर वहां पर 2 प्रकार की इमेजेस बना रहा था, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कॉनकेव लेंस 2 प्रकार की इमेजेस बनाएगा। तो अपन इसमें 2 प्रकार की इमेजेस क्या देखेंगे, देखिए पहला मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है। सबसे पहली तो सिचुएशन ये होती है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट पर रखी हुई है, ठीक है ना। एक तो ये है, तो आप इनफाइनाइट पर रख करके देख लो, ये लेंस है, कौन सा है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है आपने, इनफाइनाइट पर। ये इसका क्या है कि सेंटर ये 2f1 है और ये f1 है और ये f2 है और ये 2f2 है, ठीक है ना, और ये ऑप्टिकल सेंटर। आप इमेज को कहाँ पर रख रहे हैं, एट इनफाइनाइट, तो वहाँ से केवल एक ही प्रकार की इमेज, आप एक ही प्रकार की लाइट रेज लेकर के आएंगे, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये इस तरीके से चली जाएगी और आप अब इधर की तरफ तो कोई फोकस पॉइंट से होकर के नहीं गुजरेगी, तो फोकस पॉइंट से गुजरती हुई आप क्या करेंगे, इसको अपेयर्स करेंगे, तो यानी कि इमेज कहाँ पर बनेगी, एट फोकस। तो इसकी पोजीशन हो जाएगी एट फोकस, और एट फोकस भी कौन सा, f1, ठीक है ना, कौन सा वाला, f1, ठीक है। इधर से क्या है कि नेचर कैसी हो जाएगी इसकी, नेचर देखो साइड चेंज नहीं हुई है, इसमें लाइट रेज में रिफ्लेक्शन के बाद साइड चेंज नहीं हुई है, तो साइड चेंज नहीं हुई है तो मतलब सीधी बनेगी, कैसी बनेगी, सीधी, तो इरेक्ट बनेगी। और एंड दूसरी बात क्या है कि देखो उस फोकस दूसरे फोकस की तरफ नहीं बनी है, इधर ही बनी है, ऑब्जेक्ट की तरफ ही, तो ऑब्जेक्ट की तरफ ही बनी है, तो इसको कहेंगे अपन वर्चुअल, ठीक है ना, यानी कि रियल फोकस की तरफ नहीं बनी है। रियल फोकस की तरफ नहीं बनने के कारण
इसको अपन क्या कहेंगे, वर्चुअल, यानी कि ऑन द स्क्रीन नहीं बनेगी, है ना। रियल फोकस की तरफ बनने वाली इमेजेस ऑन द स्क्रीन बनती हैं, स्क्रीन पर बनती हैं, मगर ये स्क्रीन पर ना बन करके मतलब क्या है कि इन लेंस बनती है, ठीक है ना। इधर से क्या है कि साइज देखेंगे तो साइज वही पॉइंट शेप है और इमेज छोटी होगी, ठीक है ना, पॉइंट शेप। तो स्मॉल, मोर स्मॉल लिख दो बोले, स्मॉल, ठीक है ना, ये पॉइंट शेप, ठीक है। इधर से मैग्निफिकेंस क्या हो जाएगी, बहुत ही छोटी है, ठीक है ना, तो बहुत छोटी है तो ये इस तरीके से ये इमेज, ठीक है। तो ये तो आपके क्या है कि फर्स्ट टाइप की इमेज हुई जब आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, एट इनफाइनाइट रखा। अब दूसरा जो आएगा ना, ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो आप, एट इनफाइनाइट से लेकर के इस लेंस के बीच में कहीं पर भी रखो, एक ही प्रकार की इमेज बनेगी, ये है ना, एक ही जैसी। तो देखते हैं दूसरा भी टाइप, दो ही टाइप की बनती हैं, ठीक है ना। दूसरा ये है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड लेंस, ठीक है ना। लेंस और इनफाइनाइट के बीच में बनी रख रहे हैं अपन, कहीं पर भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये तो कौन के हो, लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये 2f1 है और ये f1 है, ये f2 है और ये 2f2 है, ठीक। अब ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो, इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इनको भूल जाइए कि 2f1 पर रखेंगे कि f1 पर रखेंगे, कहीं पर भी रख दो। मैंने यहां पर रख दिया ये लो, ठीक है ना, यहां पर। तो एक तो वही लाइट रेज अपन कौन सी लेकर के आएंगे, सीधी लेकर के आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रिफ्लेक्शन के बाद ये तो रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा क्या है कि ये छोटा कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि लेंस थोड़ा छोटा रह गया है इस वजह से। ये तो एक तो लेकर के आएंगे मतलब पैरेलल, ये पैरेलल, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन के बाद ये तो क्या है कि मतलब एक तरीके से क्या हो जाएगी, इस तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, वो तो चली गई। अब दूसरा रूल्स आप लगाएंगे कि फोकस पॉइंट से होकर के ले लो, चाहे ऑप्टिकल सेंटर से ले लो तो ऑप्टिकल सेंटर से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे ये ऐसी की ऐसी सीधी निकल जाएगी, ठीक है ना। अब ये दोनों आगे जाकर के तो मीट करेगी नहीं, तो ये मीट कहाँ पर करेगी, मतलब इसको भी आप रिवर्स में लो और इसको भी आप इधर से इधर की तरफ रिवर्स में लेना, ठीक है ना। तो रिवर्स में लेंगे तो ये एक दूसरे को मीट करेगी, कहाँ पर, यहाँ पर। तो इमेज यहाँ पर बनेगी बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। आगे बात समझ, कहीं पर भी लीजिए आप इमेज को, इसको ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखिए, यहाँ पर रखेंगे तब भी यहाँ इन दोनों के बीच में बनेगी इमेज, यहाँ पर रखेंगे तब भी इन दोनों के बीच में बनेगी इमेज, आप यहाँ पर रख देंगे तब भी इन दोनों के बीच में ही बनेगी इमेज, ठीक है ना। ओके, इधर से आगे किसका दोगे तब भी इन दोनों के बीच में बनेगी इमेज। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इधर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तब भी इन दोनों के बीच में ही बनेगी इमेज। ओके, बना करके भले आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब पोजीशन देखते हैं, पोजीशन बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर या C लिख दो इसको, ठीक है। इधर से ये तो हो गई पोजीशन, इधर से आप इसकी क्या है कि नेचर देखेंगे, तो नेचर देखेंगे तो देखो
इसमें क्या है कि मतलब एक तरीके से उस फोकस पॉइंट की तरफ यानी ऑन द स्क्रीन नहीं बन रही है, ठीक है ना, इन लेंस बन रही है, इन लेंस बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको अपन क्या कहेंगे, वर्चुअल कहेंगे। और सीधी बन रही है तो इरेक्ट कहेंगे, ठीक है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है। इधर से आप क्या है कि इसको साइज देखेंगे तो साइज ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटी आएगी, तो स्मॉल, ठीक है। और इधर से इसकी मैग्निफिकेंस देखेंगे तो मैग्निफिकेंस ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के कंपेयर में मतलब ये छोटी है, तो ये इमेज। तो ये आपने डिफरेंट टाइप की इमेजेस देख ली हैं, कॉनकेव लेंस से और कॉन्वेक्स लेंस से, दोनों ही लेंसों से आपने डिफरेंट टाइप की इमेजेस देख ली। अगला जो टॉपिक है उसको अपन अगले इसमें क्या है कि इस लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेंस, ठीक है ना, उन सबको अपन और न्यूमेरिकल्स जो हैं उनके बारे में बातें करेंगे, साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।